हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी के प्रैक्टिस सेट 8 को देखेंगे। इनमें जिन प्रश्नों का संकलन किया गया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एवं विगत वर्षों में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन संख्या 1 से। माला फेरत चुक भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर में कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार उसे कहते हैं जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। कहाँ की बोली है? पूर्वी हिंदी की। भारतीय उपभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो ए बी सी ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश जैसे सौरसेनी अपभ्रंश, पैचासी अपभ्रंश, वाचड़, महाराष्ट्री, मागधी और मागधी में बटा है। मागधी अपभ्रंश में जो इनकी उपभाषाएं हैं वो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 344 के अंतर्गत किया गया है। और कब किया गया है? 7 जून 1955 में और बीजी खड़े की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, भगवान के नाम पे श्याम, राम और शिव। इसकी स्थापना 1893 में हुई थी और कहाँ हुई थी? काशी या वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोहा और रोला के मिलने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला के मिलने पे क्या बनते हैं? कुंडलियां बनते हैं। दोहा में विषम चरण की संख्या जो होती है वो 13 होती है और सम चरण यानी 2 और 4 वाले की संख्या जो होती है वो 11 होती है। वहीं रोला में सभी मात्राएं 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसकी उक्ति है? ये आचार्य भामा की उक्ति है जो 6ठी शताब्दी के आचार्य थे। इसकी जो पुस्तक अपना मतलब ग्रंथ है उसका नाम है काव्य अलंकार। इसमें इन्होंने परिभाषा दी है काव्य की। शब्द और अर्थ के सहित भाव को ही हम लोग काव्य कहते हैं। और 2 भेद दिए हैं इन्होंने, शब्दालंकार और अर्थालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कवि को निर्माता किसने कहा है? तो किसने कहा है कवि को निर्माता? अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ड्सवर्थ ने रस और काव्य में अंतर का क्या कारण माना है? क्या कारण माना है? छंद माना है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिरिकल बैलेट्स है जो 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इनके प्रिय मित्र का नाम कॉलरिज था और अंतिम संग्रह का नाम द प्रील्यूड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एसेस इन क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? मैथ्यू आर्नल्ड की रचना है। इनका जन्म लेलेहम में 1822 ईस्वी में हुआ था और 1888 ईस्वी में लिवरपूल में इसकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एक तो एसेस इन क्रिटिसिज्म है, दूसरी है कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में भारत में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं। हिंदी में गीति होगा, गीति यहाँ पे गीति। गीतीय नाटक परंपरा और उसके प्रथम रचना किसे माना गया है और उसके रचनाकार
कौन है? तो किसे माना गया है? करुणालय को माना गया है और इसके रचना कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा गया है? तो किसे कहा गया है ये? महादेवी वर्मा जी को कहा गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1987 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। ये छायावाद के 4 स्तंभों में इनका नाम शुमार है। इसे आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, परिधि, सपर्णा, अग्निरेखा आदि कलाकृतियां हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में यामा के लिए दिया गया था तथा पद्म विभूषण 1888 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। कब दी थी? 1936 ईस्वी में। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी भारत भारती के लिए। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं? तो किसकी कृतियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृतियां। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म जो हुआ था वो 1850 में वाराणसी में हुआ था। और इनकी प्रसिद्ध पत्रिका जो थी वो कवि सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी आदि थी। और इनकी जो मौलिक नाटक है उसमें जो हमारे सिलेबस में है तो एक भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा, ना भवती, श्री चंद्रावली, नील देवी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिनकर जी की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी कौन सी? रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है। दिनकर जी का जन्म सिमरिया में हुआ था, बिहार के। और कब हुआ था वो हम लोग देख लेते हैं। 23 दिसंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। इन्हें 1952 से 1964 तक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा का सदस्य 3 बार चुना गया था और 1965 से 1971 तक भारत सरकार के गृह मंत्रालय के हिंदी के सलाहकार भी रहे हैं। इसकी जो बोली थी साहित्यिक खड़ी बोली थी काव्य की। इन्हें सम्मान की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1956 में और पद्म विभूषण जो दिया गया था 1959 में दिया गया था और 1972 में उर्वशी के लिए इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। इनकी प्रमुख कृतियों की अगर बात करें तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, समाधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, धूप और धुआं आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि जो है किसे कहा जाता है? विद्यापति जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 12 मानी है। बिहारी सतसई को रसिकों का हृदय घर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये जो बिहारी सतसई हैं ये बिहारी कवि द्वारा लिखित है। ये रीति काल के कवि थे और इनका जन्म जो हुआ था कहीं कहीं 1603 कहीं कहीं 1595 दिया रहता है और ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शराबी किस प्रकार की कहानी ठाकुर साहब को सुनाता है?
तो लच्छेदार कहानियां सुनाता है, ये मधुआ कहानी से संबंधित है जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। नीलन देश की राजकन्या जो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है, कहानी संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? 1933 ईस्वी में। दिल्ली में एक मौत कहानी जो कमलेश्वर जी द्वारा लिखित है, में किस नंबर के बस का कहानी में उल्लेख किया गया है? नंबर 7 के बस का। कहानी अभिशप जो यशपाल जी द्वारा लिखित है, में जिस बालक ने नवजात शिशु की हत्या की थी उसकी आयु कितनी थी? 5 वर्ष थी। ठाकुर का कुआं कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ठाकुर का कुआं कहानी जो प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित है, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1932। गजाधर बाबू जो कि वापसी कहानी से संबंधित है, उषा प्रेमचंदा द्वारा लिखित है, में बेटा बहू और बेटी की युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के पोषक हैं? स्वच्छंदतावादी। परिंदे कहानी जो कि निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित है, के आधार पे बताइए कि मेजर गिरीश नेगी ने लतिका को मैन इंटर ऑफ कुमायूं कहकर क्यों संबोधित किया था? उसे चिढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में कुत्ता, कौवा और सियारों के बीच शमशान में किसका प्रवेश होता है? तो किसका प्रवेश होता है? भारत का प्रवेश होता है। भारत दुर्दशा नाटक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है, इनमें 6 अंक हैं। पहला अंक जो का स्थान है वो बिथी है, जिसमें योगी लावनी गाता है। दूसरे अंक का स्थान जो है वो शमशान है, तीसरे जिसमें भारत का प्रवेश होता है। तीसरे अंक का स्थान जो है वो मैदान है। चौथे अंक का स्थान जो है वो है अंग्रेजी सजा हुआ कमरा, जिसमें रोग का प्रवेश होता है। पांचवा अंक जो है जिनका स्थान किताब खाना है और यहाँ 6 सभ्यों की एक छोटी कमेटी बैठी है। छठा अंक जो है वो गंभीर वन का मध्य भाग है, जिसमें भारत भाग का प्रवेश होता है और भारत भाग गाता है कौन सा? राग चैती गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त सकराज के शिविर में किस भेष में गया था? किस भेष में गया था? ध्रुव स्वामिनी के भेष में गया था। चंद्रगुप्त जो कि ध्रुव स्वामिनी जो कि किसके द्वारा लिखित है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है और इसका रचना जो है 1933 ईस्वी में की गई थी। यह जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम रचना है और इसका कथानायक का संबंध गुप्त काल से है और ये एक नारी प्रधान नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आधे अधूरे नाटक में ये कथन किसका है? देश का जलवायु ही ऐसा है, क्या किया जाए? जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे पसंद है वह है इटली। ये किसका कथन है? सिंघानिया का कथन है। इसमें पुरुष पात्र जो है आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन जो हुआ था 1969 में हुआ था। यह इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। ये आधे अधूरे मोहन राकेश जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। इसमें पुरुष पात्र जो है महेंद्र है जो सावित्री का पति है, सिंघानिया जो कि सावित्री का बॉस है, जगमोहन जो महेंद्र नाथ का मित्र है, जुनेजा वो भी महेंद्र नाथ के बचपन का मित्र है, मनोज जो है वो बिन्नी का पति है, अशोक जो है वो सावित्री का बेटा है। वहीं स्त्री पात्रों की बात करें तो सावित्री जो महेंद्र नाथ की पत्नी और इस नाटक की नायिका है, विन्नी जो सावित्री की बड़ी बेटी है, किन्नी जो सावित्री की छोटी बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गोदान उपन्यास में वह पात्र कौन सा है जो रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधि करता है? तो कौन है वो? गोबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरीगंज गांव जो है वो मेरीगंज गांव से रेल का निकटतम स्टेशन कितने दूरी पर है? 20 किलोमीटर की दूरी पे है। यह जो है मैला आंचल से संबंधित है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था और किसके द्वारा लिखित है? ये फनीश्वर नाथ रेनी जी द्वारा लिखित है, जिनका जन्म 4 मार्च 1921 को अररिया बिहार में
के फारबिसगंज जिले में हुआ था। रेणु जी को महिला आंचल के लिए पद्मश्री सम्मान से भी विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शनिचर वैद्य जी का नौकर है, उसका असली नाम क्या है? शनिचर जो कि राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है, जिसकी रचना 1968 में श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा की गई थी। उसका असली नाम क्या है? मंगलदास है। श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म 1925 में अतरौली गांव, लखनऊ, यूपी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है? चिंतामणि नाम है। चिंतामणि जो है वो चार भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रयोगवाद। सप्तक मतलब 7 कवि थे इसमें। नागार्जुन जो है वो किस काव्य धारा के हैं? प्रगतिवाद। निराला जी की कविता राम की शक्ति पूजा किस पर रचना पर किस शाब्दिक प्रभाव पड़ा है? किसका? वो कृतिवास रामायण का। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? किस काव्य धारा में? छायावाद काव्य धारा में। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? जागरण, सुधार, काल। काव्य अलंकार शुद्ध वृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी है? काव्य अलंकार शुद्ध वृत्ति डॉक्टर नागेंद्र जी ने लिखी है। नागेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है? हंसावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अवधि की सबसे पुरानी रचना किसे माना है? सत्यवती कथा को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तुलसीदास अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते हैं, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमरनी रखते हैं और सत्यराम का कह कर अभिवादन करते हैं। कह कर होगा यहाँ पे। शुक्ल जी ने किस पंथ के संबंध के अनुयायियों के विषय में यह कहा है? दादू पंथ के अनुयायियों के विषय में। सतसई शब्द में कौन सी संज्ञा है? नंबर आ रहा है सतसई तो समूहवाचक संज्ञा है। हत्याना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। प्रयोग विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? अपादान कारक है। जब भी अलग होने का बोध हो तो हम लोग अपादान कारक मारेंगे। आंखें चुराना मुहावरा का अर्थ क्या है? कतराना। थैंक यू गाइस। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा।